राम देखन में समृग बेहग तरु फेरा है बहोरी बहोर निरखे रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीत नथुर। लखन श्री रामचंद्र की जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसूरत चली राखे और श्यामल मूरति प्रभु जब जात जान की जाना सुख जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई देखा, श्री राम परम प्रेम मृदुमस परम प्रेममय मृदुमस कीनी चारु चैत भीति लिखलीनी गई भवानी भवन बहुरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुखदाता दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की जय माता। हे जगत जननी हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका ना आदि ना मध्य है ना अंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महो माथु प्रथम तवरीख महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदाशीष। लखन श्री रामचंद्र की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली हे पुत्र के त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी आपकी सेना आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जाना हुनी के बसहु सदा और पुर सब ही के कीन्हु प्रगट न कारण ते ही अस कहे चरण गहे वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हरसु ही भरऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली,
सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सुबरु मिलहि जाहि मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। नारद जी की अब का वचन सदा पवित्र, संशय ब्रह्म आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राजो मिलहि सुबर, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरु। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय साहित्य ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। वह इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। जानी गौरे अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग भर कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो सब संतन की जय।